नहीं, अगर कोई और पैगाम देना चाहता है तो जरूर दे दे। किसी ने देना है आसिम लॉ के ऊपर पैगाम तो दे दे। अच्छा अगर ये किसी ने देना है आसिम लॉ पे देना है, किसी ने पूछ ले सबसे। अडयाला जेल के बाहर इस वक्त आप पुलिस की भारी नफरी देख सकते हैं। सिर्फ 3 औरतों के लिए ये नफरी आई है। मैडम वो पुलिस वाले 1 2 3 4 खवातीन है और बेचारे 50। वो सोचते होंगे हम इस दिन के लिए खड़े हुए थे कि हमें 50 की जरूरत पड़े, कि वो भी लॉयर्स हैं। हमें अपने रास्ते आते हैं। कब तक चलता रहेगा ये इसी तरह का सिलसिला? आखिर ये कहीं पे जब तो तक जाके इमरान खान रिहा नहीं होते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मेरे पीछे आप अडयाला की दीवारें देख सकते हैं, जो इस वक्त नाज़रीन इकराम एक लीडर को रख के बैठी हुई है, जो कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का लीडर है। और यहाँ पर आप पुलिस की एक भारी नफरी देख सकते हैं। पीछे आप कैमरामैन करेंगे तो दिखा सकते हैं। और यहाँ पर नाज़रीन इकराम अगर आप देखेंगे तो अलीमा आपा यहाँ पर मौजूद है। 2 बजे का टाइम होता है मुलाकात का। मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन इस वक्त 4 से 5 हफ्ते हो गए और मुलाकातें नहीं हो रही। जो मुलाकातें हो रही हैं वो सिर्फ वो हैं कि जो मोहतरम नाज़रीन इकराम कह लें कि आपके पेशियां होती हैं, जेल ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें मुलाकात कर लेते हैं। असल जो मुलाकात का टाइम होता है मंगल वाले दिन का, उसमें मुलाकातें नहीं हो रही जिस तरह से मुलाकात होनी चाहिए। इस वक्त अलीमा आप यहाँ मौजूद हैं, मीना खान अफरीदी, सोहेल अफरीदी यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। सामने आप देख सकते हैं अलीमा प्रेस टॉक कर रही हैं, कोशिश करेंगे जो बात वो कर रही है जरा आपको सुनाएं। मुलाकात है क्योंकि जब ये केस खत्म होगा, 2-3 हियरिंग्स रह गई हैं। जब ये केस खत्म होगा, इमरान खान को 100% बचा दीजिए और इमरान खान को ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ले जाएंगे ताकि इमरान खान की आवाज़ भी ना आए। और आज भी जो GHQ का केस लगाया है इन्होंने अडयाला में, ये भी देखें, यहाँ पे तो इस वक्त इंसाफ का जो सिस्टम है वो अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं इमरान खान को आइसोलेट करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये GHQ का केस पहले होता था, यहाँ से कम 80, 90, 125 लोग आते थे मुल्जिम जेल के अंदर, और कोई 30-40 लॉयर्स होते थे। तो वो उनको ये डर है कि इमरान खान लोगों से इंटरेक्ट ना करें, और मीडिया भी होती थी। अब उनको डर है कि इमरान खान किसी से इंटरेक्ट अभी भी नहीं वो चाह रहे हैं। और पहले उन्होंने वीडियो लिंक का कहा, और वो इमरान खान कहते मुझे धोखे से बाहर ले आते हैं, और मुझे मेरे हाथ में आके कोई फ़ोन पकड़ा के कहते हैं कि जी ये ज़रा आप पकड़ लें, और कहते मैं देख रहा हूँ, मैं कि ये क्या है, अब ये क्या है कोर्ट, ये क्या सिस्टम है। तो कहते ना मुझे आवाज़ आ रही है, ना मुझे कुछ ठीक से कुछ नज़र आ रहा है, और ये कह रहे हैं मेरी हाजिरी लगाकर 3 दफ़ा ले गए इमरान खान को। तो इस बार इमरान खान ने कहा था जो मर्जी हो जाए, जो 3 दफ़ा उन्होंने कहा धोखे से आए। इस बार इमरान खान जो अब हमें पता चल रहा है, अंदर लॉयर गए 4, बाहर बाकी को नहीं अंदर जाने दिया, 2 विटनेसेस गए, और फिर उन्होंने इमरान खान को कहा बाहर आ जाए, और ताकि इमरान खान की हाजिरी लग जाती, और वहाँ पे वो कार्रवाई सिर्फ इमरान खान के आगे करते, और फिर ये बाकी पता नहीं जाके कोर्ट के अंदर या बाहर कोर्ट में करते बाकियों का। अच्छा मैम, इसमें एक चीज आवाम को कंफ्यूजन है कि मुलाकातें हो रही हैं, जबकि आपकी जो भी मुलाकात हो रही है वो जेल ट्रायल के दौरान होती है। अभी तक तो मंगल को कोई मुलाकात आपकी। मैं आपको बताती हूँ, जो असली कंसर्निंग जो हमारे लिए ये जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो ये वाला दिन है मंगल का। ये अब 6-7 महीने हो गए। 1-2 दफ़ा मेरी बहनों के बीच में मुलाकात हुई है, कभी एक को भेजते थे, कभी 2 को भेजते थे, और उसके बाद ये वाला दिन उन्होंने बंद कर दिया है, जो मंगल का दिन है वो मुलाकात का दिन है। और एक और दिन होता था जुमेरात का, सियासी लोगों का। तो देखा ना, वो खत्म हो गया ना। जब वो लोग नहीं आ रहे थे तो आपको जुमेरात का पता ही नहीं है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग थे, कोई साल तकरीबन हो गया, 2-2 करके उन्होंने वो बंद कर दिया। ये हम नहीं चाहते कि आप ये भूल जाएं कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे कैद तन्हाई में डालने लगे हैं। 2 या 3 है सिर्फ हियरिंग्स की डेट रह गई है। एक कल होगी शायद, अब जज मेरा ख्याल है एक और हफ्ते को दे देगा, सजा सुनाएगा, अब फिर इमरान खान मुकम्मल तौर पे बंद है। आपने आज GHQ का देख लिया कैसे वो ट्रायल करना चाहते हैं। इमरान खान आज पेश ही नहीं हुए इस कोर्ट में। अच्छा अलीमा साहब, आपने कहा कि इमरान खान को तोशाखाना फैसले के बाद आइसोलेट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से अपनी मुलाकातें बहाल करवाएंगे, क्या लाएमल होगा आप लोगों को? देखिए, हम यहीं आके बैठ सकते हैं, हम तो इससे ज्यादा क्या करेंगे। सिर्फ बात मुलाकात की नहीं हो रही, बात इमरान खान के आइसोलेशन की हो रही है।
آپ بات کریں ملاقات کی، میں ایک بات کریں عمران خان کے آئسولیشن کی، تاکہ عمران خان کی آواز بالکل بند ہو جائے، تاکہ کوئی کسی کی ملاقات نہ ان سے، نہ ان کے پولیٹیکل لوگ پہلے میں نہیں مل رہے ہیں، لائرز بھی بند ہو گئے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ 4 لائرز اندر بھیج دیے. کیس کس قسم کا تھا؟ یہ تو کارروائی تھی عمران خان کی حاضری لگانے کے لیے، ٹیکنیکل چیز پوری کرنی تھی. تو آج عمران خان باہر ہی نہیں آئے، کیونکہ ان کو 3 دفعہ ان کو سیل میں ہوں گے، ان کو کہا ہوگا کہ آپ باہر آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا. اچھا میم، یہی سنا میں نے. اچھا میم، یہ جو منتقلی کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالیہ دنوں میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں. اب یہ نہیں پتا یہ فیک ہے ریالٹی ہے، لیکن کل آپ نے بھی بات کی کہ جب ہم نے خان صاحب کو بتایا، خان صاحب نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، لیکن انہوں نے یہ جب کل تھے ہم وہاں، جی کل کل تھے بالکل، کل بالکل. کل انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی یہ یہاں سے سن رہا ہوں کہ شاید یہ کیس شاید ختم ہو تو کسی اور جگہ پہ منتقل کر رہے ہیں. خان صاحب کو ہی باتیں بتائی جا رہی ہیں. ہاں، ٹھیک ہے. ان کو بھی شاید بتایا. کون بتا رہا تھا خان صاحب کو؟ پتہ نہیں، وہ وکلا نے بتایا ہوگا، وہ وکیل بھی آئے ہوئے تھے کہ یہ سننے میں ہی آ رہا ہے، یا پتہ نہیں جیل والوں نے بتایا ہوگا مجھے. لیکن حکومتی وزراء کے بیانات بھی آ چکے ہیں، وہ کہ کہہ رہے نہیں ہیں کر کہ رہے. خان صاحب کو اس فیصلے کے بعد منتقل کیا جا سکتا ہے. کہہ رہے ہیں نا. جی جی بالکل. جو اپوزیشنز ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں اگر خان صاحب کو منتقل کیا گیا، کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ منتقل کر دیا گیا اور جس طرح آپ آئسولیشن کی باتیں کر رہی ہیں اور آئسولیٹ کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد آپ کے کیا اقدامات ہوں گے اور آپ کے بقول بینا بہن بینا پاکستانی، آپ پاکستانی قوم کو کیا کہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان کو جیل سے آنا بہت ضروری ہے. پاکستان کے لیے عمران خان اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت ضروری ہے کہ عمران خان باہر آئیں. اس ملک کو جوڑ کے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. چلے ہم تو کہیں گے ہمارا بھائی باہر آ جائیں، لیکن پاکستان کو آپ دیکھ لیں حالات کشمیر میں کیا ہو رہے ہیں، حالات جی بی میں گلگت بلتستان میں کیا ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ویسے سچویشن ایسی ہے، اور کے پی کے اندر بھی خراب ہو رہی ہے. تو آپ جب پاکستان مشکل میں ہوتا ہے تو دیکھیں دنیا میں آج کوئی اور ملک ہوتا نا، وہ سارے مل کر بیٹھتے تاکہ پاکستان کی بہتری کے لیے کر سکتے. تو عمران خان کے لیے ہم تو اپنا حصہ ڈال دیں گے، ہم تو وہی کر سکتے ہیں جو ایک فیملی کر سکتی ہے. باقی پاکستانیوں کو تو خود پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. پیغام کیا ہے آپ کا ان کے؟ پارٹی بڑی آپ کی، تو اس میں آپ نے اپنا کردار ادا کریں نا. آپ کی بھی پارٹی بڑی ہے، پاکستان کے آپ نے حالات کے بارے میں بتایا کہ کس طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا مجھے تو بتانے کی ضرورت ہے، میں بھی اخباری پڑھتی ہوں، آپ بھی اخباری پڑھتے ہوں گے، ٹی وی دیکھتے ہوں گے، وہاں پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ دیکھتے ہوں گے. ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں نا جو آپ دیکھ رہے ہو. تو ہمیں ہمارا ملک ہے نا، ہمیں سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اچھا میم، بینا پاکستانی ہم لوگوں کو سب سے پہلی چیز ملتی ہے سیفٹی کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے دور پہ جب سعودیہ میں پاکستانی کچھ مقیم گرفتار ہوئے تھے تو عمران خان ان کو واپس لے کر آئے، بعد ان کو گھر کے حوالے کیا. لیکن اب سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی قید میں موجود ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی بتا رہے تھے کہ ریلیز ہو گیا، رہا ہو گیا. آج شاید رہا ہو گیا. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے وہ بہنوں کی طرف سے آتا ہے، تو ایک تاثر پارٹی میں یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ ایک خاندانی پارٹی بننے جا رہی ہے بجائے جمہوریت کے. تو اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا اور کوئی یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا؟ نہیں، اگر کوئی اور پیغام دینا چاہتا ہے تو ضرور دے دے. دینا چاہتے ہیں کوئی تو ہم ابھی کہہ دیتے ہیں. ہمیں پھر میرے اوپر 40 ایف آئی آر ہیں اور ایک میں مجھے حراست میں لینا ہے. اگر ہم تیار ہیں یہ قربانی دینے کے لیے تو وہ بھی کوئی جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم تو خود تیار ہیں. یہاں کھڑے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھ لیں کسی نے دینا ہے عاصم لا کے اوپر پیغام تو دے دیں. اگر یہ کسی نے دینا ہے عاصم لا پہ دینا ہے، کسی نے پوچھ لیں سب سے. میڈم یہ بتائیے گا میں پھر سے پوچھتی ہوں اپنے، اور آپ دیکھیں میں تو آگے پیغام دے دیتی ہوں عمران خان کا. آپ آدھے تو آپ کے بھی ایڈٹ ہو جاتے ہیں، نہ آپ دے سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر مجھے بتائیں گے. اور ہماری پارٹی میں تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم اکیلے ہی ہیں، کیونکہ ہم نے جو پیغام دینا ہمارے تو قریب بھی نہ کوئی کھڑا ہو، شاید ہمارے سے ملاقات بھی نہیں کرنے کو تیار ہوتے. لوگ ہمیں فون نہیں کرتے ڈر کے مارے کہ وہ نہ کہیں پھنس جائیں. تو ہم جو ہے نا، ہم ایک اکیلے واحد، ہم جو بہنیں ہم اکیلی پارٹی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ملک میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، اب تم جبکہ شہباز شریف صاحب کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی ہے، وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، عائشہ نے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دی ہے.
तो वो लीडरशिप और गवर्नेंस में है, इस पर आप क्या रद्द मुझे अमल लगता है देंगे? आपके पास कोई और इंटरव्यू करने के लिए नहीं है जो आप मेरे से अब ऐसे नहीं सवाल देखना, मिले उनको डॉक्टर बना दिया। आप या मुझे बताएं कि यहाँ हमारा इशू क्या है इस वक्त। हमारा इशू है इमरान खान। आप पता नहीं किधर चले जाते हैं चीज लेकर। अच्छा मैम, कल हमने देखा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं उनके ऊपर भी जमीन तंग कर दी गई है। कल सनम जावेद को गिरफ्तार किया, फिर फलक जावेद साहिबा को अभी हिरासत में है वो। तो ये जो अभी वैक्यूम बनी हुई है, आप इसको क्या समझती हैं? कौन सा क्योंकि वैक्यूम? जो औरतों को अगवा करना, गिरफ्तार करना, ये वैक्यूम ये देखें कितनी खवातीन जेल काट कर आई हुई है। ये हमारी ये जो पाकिस्तानी खवातीन है ना, ये जितना इनकी कंट्रीब्यूशन है ना, आप इनको सराहें जो जेलें भी काटती हैं, सड़कों पे निकली भी हुई हैं। किस लिए निकले हुए हैं? अपने जब माएँ निकलती हैं, बहनें निकलती हैं, उनकी इज्जत करें कि वो भी घर से निकल कर आए हैं। किस मकसद के लिए? अगर वो अपना हिस्सा डाल रही हैं पाकिस्तान के लिए तो उसका एहतराम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन किराम, इस वक्त अलीमा आपा गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने बताया कि अगर भाई किसी को दम है तो वो पैगाम जो मैं लाती हूँ तो आप लोग ले आए और आप लोग चला दें, लेकिन नाज़रीन किराम मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है जो पैगाम ला सके। इस वक्त मुझे सूरत हाल ये है, बाकी चीजें आपको बताते रहेंगे पाकिस्तान में। मौजूदा हालात में आपने अलीमा आपा की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर अगर मैं आपको माहौल दिखाऊं कि इस वक्त अडयाला का माहौल क्या है, आप देख सकते हैं कि अच्छी गहमा गहमी है। यहाँ पर कारकुन, मिनिस्टर्स, लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। अलीमा आपा, नौरीन आपा, डॉक्टर उस्मा, तीनों बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने जब एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या आपकी जो पार्टी है वो मारूसी की तरफ बढ़ चुकी है, वो हमें सियासत की तरफ बढ़ चुकी है, तो उन्होंने कहा कि अगर जो मैं पैगाम लाती हूँ, ये पैगाम उठाने का किसी को भी हिम्मत है, बहुत है, तो वो उठा ले और आ जाए। लेकिन नाज़रीन को उस वक्त किसी का जवाब नहीं आया। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि अडयाला के बाहर की क्या सूरत हाल है। मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज का जो दिन था वो खासा दिन था इमरान खान साहब से मुलाकात का। अलीमा आपा ने बताया कि 7 महीने हो चुके हैं कि ये चीज़ हमें जो कॉमन करनी है कि इस वक्त तक 7 महीनों में मुलाकात नहीं हुई है और मुलाकात को बार बार डिले किया जा रहा है। अगर हकीकत तौर पर देखा जाए तो इस वक्त मुलाकातों पर पाबंदी है। जो जेल ट्रायल होता है उसमें हम इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। इस वक्त कुछ कारकुन, कुछ लोग मौजूद हैं। जनाब, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? अलीमा आप आती हैं यहाँ पर, लेकिन फिर उसके बाद कोई एक ड्रामा हम लोग देखते हैं। अभी भी आपके सामने हजूम बना हुआ है लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्या कहेंगे? भाईजान अलीमा आप आती हैं, साथ वर्कर्स भी आते हैं, हम भी देखे नाइट सूट में आए हुए हैं। अच्छा, हमें जिस हालत में आना पड़ेगा हम अपने खान के लिए आएंगे। ठीक है। आप आएंगी तो हम आएंगे, ठीक है। हमें लीडरशिप से कोई नहीं है, ना हमें लीडरशिप से कुछ चाहिए, हमें सिर्फ अपना खान चाहिए। हमारा फोकस इस टाइम इमरान खान है, ठीक है। ठीक है। यूथ का फोकस इमरान खान है, ISF का फोकस इमरान खान है और वर्कर्स का फोकस इमरान खान है।